कहीं बाघ की दहशत तो कहीं गुलदार का आतंक। स्कूलों में लगे ताले, आबादी में घुसे गुलदार ने मचाई तबाही, रास्तों में बंद हो गई आवाजाही। बार बार शिकार को आ रहे जंगली जानवर, वन विभाग का सिस्टम फेल। अब गुलदार की दहशत आबादी की ओर चल पड़ी है। हाल ऐसा है कि 11 दिन बीत चुके हैं, लेकिन डर अभी भी बरकरार है। दिन हो या फिर रात, हर कदम पर लोगों को गुलदार की आहट सुनाई दे रही है। नतीजा ऐसा है कि 2 दिन से स्कूलों में ताले लटके पड़े हैं। शाम होती नहीं कि लोग घरों में दुबक जाते हैं। ये डर इस समय फैला है पौड़ी गढ़वाल में, जहां की सड़कें सुनसान हो चुकी हैं। ऐसा नहीं है कि इस इलाके में कर्फ्यू लगा है, बल्कि गुलदार की दहशत है जिसने सबको सख्ते में डाल रखा है और दरवाजों को भी बंद करा रखा है, जिसका कोई रास्ता नहीं निकल रहा। पौड़ी जिले के एकेश्वर ब्लॉक में गुलदार के आतंक की वजह से स्कूल 2 दिन के लिए बंद कर दिया गया है। नैनीताल जिले के मलुवाताल और पिंडरो क्षेत्र में वन विभाग के 9 पिंजरे लगाने के बाद भी अब तक आदमखोर कैद नहीं हो पाया। पौड़ी की बात करें तो यहाँ पर गुलदार अपनी शिकार के लिए चुपके से आता है और सुनसान इलाकों में बैठ जाता है। इस तरह से शिकार की कोशिश करता है जैसे उसे पता है इस रास्ते पर ही लोग आएंगे। इसकी वजह से स्कूलों को तो बंद किया ही जा रहा था, लोगों के घरों को भी बंद करा दिया गया है, क्योंकि लोग खुद सेफ्टी के लिए ऐसा कर रहे हैं। इसे लेकर डरे ग्रामीणों ने वन विभाग पर आदमखोर जानवर को पकड़ने के लिए ठोस कार्रवाई न करने का आरोप लगाते हुए नाराजगी जताई है। भीमताल ब्लॉक के मलुवाताल और पिंडरों में बीते दिनों 2 महिलाओं को आदमखोर ने अपना निवाला बनाया था। आदमखोर की दहशत से ग्रामीण शाम होते ही घरों में दुबकने को मजबूर हो गए। वहीं क्षेत्र के स्कूलों को भी बंद कर दिया गया। इसके बाद वन विभाग ने मलुवाताल और पिंडरो क्षेत्र में 9 पिंजरे और कैमरा ट्रैप लगाए। कैमरा ट्रैप में आदमखोर के हैड़ा खान स्थित गौला नदी के आसपास दिखने के 10 दिन बाद भी पिंजरे में कैद न हो सका। इससे डरे ग्रामीणों ने वन विभाग पर आदमखोर को पकड़ने के लिए ठोस कार्रवाई न करने का आरोप लगाते हुए नाराजगी जताई है। वन क्षेत्र अधिकारी नितिन पंत ने बताया कि बाघ विशेषज्ञ भी आदमखोर की मूवमेंट पर नजर बनाए हैं। उन्होंने बताया कि क्षेत्र में एक और पिंजरा लगा दिया गया है। अब तक क्षेत्र में आदमखोर को पकड़ने के लिए 10 पिंजरे लगा दिए गए हैं। फिलहाल आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों से कहीं बाघ का तो कहीं गुलदार का आतंक दिख रहा है। अब तक कई लोग इसका शिकार भी हो चुके हैं, लेकिन अभी भी यही डर बरकरार है। आपको बता दें, चाहे नैनीताल हो या फिर पौड़ी या यूं कहें हरिद्वार, लगातार जंगली जानवर आबादी की ओर रुख कर रहे हैं। बार बार कई बाघ तो कहीं गुलदार के आने से लोगों में डर फैल गया है। रही बात हरिद्वार की, तो यहाँ हाथियों का आतंक तो आपने देखा ही होगा। जैसे ही ठंड ने दस्तक दी, गुलदार आबादी की ओर ज्यादा निकल पड़ते हैं, जिससे लोगों के भीतर डर फैला हुआ है और राहत मिलते नहीं दिखाई देती है। फिलहाल अभी भी वही संकट बरकरार है, क्योंकि पौड़ी में स्कूलों को बंद किया गया है। इससे पहले नैनीताल में बाघ के आतंक के चलते बंद किया गया था। यह सिलसिला लंबे वक्त से चल रहा है। बाघ और गुलदार ने ऐसी दहशत मचाई है कि प्रशासन भी मानो घुटने टेक कर बैठ गया है। पौड़ी के एकेश्वर ब्लॉक में गुलदार के सक्रिय होने पर डीएम पौड़ी ने ब्लॉक के आधा दर्जन से अधिक स्कूलों को 2 दिन के लिए बंद करने के आदेश जारी किए हैं। डीएम ने यह आदेश बीईओ एकेश्वर की रिपोर्ट आने के बाद किए हैं।